नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं खून की, लेकिन सिर्फ खून नहीं, आयुर्वेद की नज़र से रक्त धातु की। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं खून तो बस खून है, लाल रंग का तरल, है ना? हम्म। पर आयुर्वेद का नजरिया काफी अलग लगता है। बहुत अलग। ये रक्त धातु आखिर है क्या और क्यों इतनी जरूरी है? बिल्कुल, शुरू करते हैं। आयुर्वेद में रक्त धातु को सभी धातुओं का मूलाधार कहा गया है हाँ, एकदम फाउंडेशनल, मतलब नींव कह सकते हैं। और महर्षि सुश्रुत ने तो इसे प्राण ही कह दिया, मतलब लाइफ इटसेल्फ। हाँ, जीवन। ये सिर्फ पोषक तत्व पहुंचाने वाला कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है। ये जीवन शक्ति का वाहक है, ऐसा समझिए। अच्छा। और देखिए, स्वस्थ रक्त कैसा होता है, इसका वर्णन भी कितना दिलचस्प है। हाँ, मैंने पढ़ा, पिघला हुआ सोना। हाँ, या खरगोश के खून जैसा लाल, या फिर वो वीर बहुटी कीड़ा होता है ना बारिश में। हाँ हाँ, वो मखमली लाल सा। बिल्कुल वैसा। ये रंग असल में खून की क्वालिटी, उसके स्वास्थ्य को दिखाते हैं। ये तो काफी काव्यात्मक है। अच्छा, और मात्रा, कितना खून होता है शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से? आयुर्वेद कहता है 8 अंजलि। 8 अंजलि। हम्म। ये कितना हुआ लीटर में? हाँ, तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखें तो ये लगभग 5 लीटर के आसपास बैठता है। ओके। और एक मजेदार बात यह है कि अगर मान लीजिए शरीर में रक्त कम हो जाए, हाँ। तो जो पहली धातु है रस धातु, वही इसे बनाने लगती है। शरीर खुद ही पूर्ति करता है। अरे वाह, मतलब बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये इतना जरूरी है। अब अगर किसी को इसे मजबूत करना हो, अपनी रक्त धातु को, तो क्या कुछ खास उपाय हैं? नहीं, स्रोत में बहुत आम घरेलू चीजों का ही जिक्र है, जैसे गुड़। गुड़। अच्छा। हाँ, नियमित रूप से गुड़ खाना हीमोग्लोबिन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, पाचन के लिए भी अच्छा है और मैग्नीशियम भी मिलता है। सही है। और अंजीर है, मुनक्का, चुकंदर, केसर और सेब भी, ये सब आसानी से मिल जाती हैं और रक्त धातु को मतलब बल देती हैं। ये तो आसान उपाय है काफी। अच्छा, अब आते हैं इसके काम पर। पोषण पहुंचाना तो हम सब जानते हैं, इसके अलावा ये क्या करती है? इसके कई और अहम काम हैं, जैसे शरीर का तापमान नियंत्रित रखना। टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके। हाँ, और दूसरी धातुओं के विकास में भी इसकी भूमिका है। जैसे बच्चों में हड्डियां मतलब अस्थि धातु, वो रक्त से ही पोषण लेती है। अच्छा। या फिर युवावस्था में शुक्र धातु यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, उनका विकास भी इसी पर निर्भर करता है। ये तो बहुत गहरा जुड़ा हो गया। और एक बात और थी, शायद आनुवांशिकी से जुड़ी हुई। हाँ, ये बात मुझे भी काफी चौंकाने वाली लगी। स्रोत कहता है कि आनुवांशिक गुण मतलब जेनेटिक ट्रेट्स, वो अगली पीढ़ी तक रक्त धातु के माध्यम से ही पहुंचते हैं। सच में? ये तो कमाल है। मतलब जेनेटिक्स भी रक्त से जुड़े हैं। हाँ, आयुर्वेद का यही नजरिया है। और वो चोट लगने पर खून का जमना, क्लॉटिंग? हाँ, क्लॉटिंग को प्रकृति की अपनी व्यवस्था बताया गया है, शरीर का अपना बचाव तंत्र। ठीक है। और मासिक धर्म को लेकर भी जो एक आम धारणा है कि बहुत ज्यादा खून बह जाता है, हाँ, वो चिंता रहती है कई बार। स्रोत स्पष्ट करता है कि शरीर रस धातु से उसकी पूर्ति कर लेता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई अत्यधिक हानि नहीं होती सामान्यतः। अच्छा, ये एक जरूरी स्पष्टीकरण है। अब मान लीजिए इस रक्त धातु में कुछ गड़बड़ी हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो क्या लक्षण दिखते हैं? मुख्य रूप से त्वचा पर असर दिखता है। त्वचा पर? कैसे? जैसे दाग धब्बे पड़ना, कील मुहासे ज्यादा होना, झुर्रियां आना या त्वचा का रूखा हो जाना, ये सब रक्त धातु के असंतुलन के संकेत हो सकते हैं। और पाचन पर भी असर पड़ता है शायद? हाँ, पाचन तंत्र का खराब होना, पित्त बढ़ना मतलब एसिडिटी जैसी समस्याएं, ये भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा हो तो आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है? तो इसके लिए पंचकर्म चिकित्सा का जिक्र है, जिसमें शरीर की गहरी सफाई होती है। अच्छा। विरेचन भी है, मतलब औषधियों से दस्त लगाकर शरीर से गंदगी निकालना। और एक और प्रक्रिया है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण वो क्या है? उसमें थोड़ी मात्रा में अशुद्ध रक्त शरीर से निकाला जाता है ताकि साफ खून बन सके। ये कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है। ओके। और ये भी है कि रक्त धातु से ही अगली धातु बनती है? हाँ, बिल्कुल। रक्त धातु से ही मांस धातु यानी मसल्स, उनका पोषण और निर्माण होता है। ये एक श्रृंखला है पूरी। तो मतलब ये पूरी चर्चा साफ करती है कि रक्त धातु सिर्फ लाल पानी नहीं है। ये तो पूरे स्वास्थ्य, हमारी ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति की एक तरह से बुनियाद है। निश्चित रूप से इसका संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ। और ये स्रोत हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां शरीर को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखती थीं। सही बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ। हाँ, हर तत्व, हर प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है,
बल्कि शरीर के मूल संतुलन को समझना और उसे बनाए रखना है। बिल्कुल, एक समग्र दृष्टिकोण है ना, केवल बीमारी नहीं, पूरे इंसान को देखना। हाँ बिल्कुल, होलिस्टिक अप्रोच।